हेलो एवरीवन, नमस्ते। किसी का लिखा हुआ सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा। तुम्हें पता है, मेरे घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था, हुआ करता था। उस पेड़ पर एक प्यारी चिड़िया रहती थी। दिन भर होती उसकी चहल पहल और उसकी चहकती हुई आवाज़ से मेरा मन लगा रहता, और शायद पेड़ का भी। वो चिड़िया जब कभी देर तक नहीं लौटती तो पेड़ उदास होता। ये बात पेड़ कह तो नहीं सकता था। मैंने उसकी मुरझाई हुई टहनियों से महसूस किया, और जब दूर से वो चिड़िया आती हुई दिखाई देती तो पेड़ की टहनियाँ झूम उठती, ठीक वैसे ही जैसे जब कभी तुम बिना बताए नहीं आती, और जब कई दिनों बाद तुम अचानक आ जाती तो मेरा मन झूम उठता तुम्हें देखकर। तुम कहाँ थी, क्यों गई थी, बताया क्यों नहीं, अब ऐसे दोबारा नहीं जाना। जैसे कई सवाल पूछने का हकदार था मैं। मेरे लिए बस इतना भर काफ़ी था कि तुम थी मेरे आसपास, जैसे वो चिड़िया थी उस पेड़ के आसपास। पेड़ खुश रहता था चिड़िया के आसपास होने से। जब भी कभी बारिश, तूफान या तेज हवा चलती तो चिड़िया खुद को पेड़ की टहनियों में छुपा लेती। एक रोज वो चिड़िया कहीं उड़ गई। पेड़ देर तक इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते पल बीते, रात बीती, दिन बीते, हफ्ते, महीनों और फिर साल। चिड़िया वापस नहीं आई। उस पेड़ पर, उसकी टहनियों पर, उसके जीवन पर एक नीरसता थी। पिछले ही साल की बात है, जब मैं सोकर उठा तो खिड़की से बाहर देखा कि पेड़ टूटा हुआ डला था। पता करने पर लोगों ने बताया कि रात में आंधी चली थी। कुछ लोग सवालिया बातें भी कर रहे थे कि आसपास के छोटे मोटे पेड़, उनको कुछ नहीं हुआ। आंधी तेज थी पर कमजोर छोटे मोटे पेड़ों को कुछ नहीं हुआ। छोटे पेड़ों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। और ये इतना बड़ा पेड़ आखिर कैसे गिर गया? लोग हैरान थे, पर मैं बेचैन। मेरी बेचैनी थी इतने बड़े पेड़ के खालीपन को कोई भांप नहीं पाया। इतना बड़ा पेड़ जब खोखला हो रहा था, किसी को उसका दुख समझ में नहीं आया। और ये हैरानी बहुत बेबस कर रही थी और बहुत गहन होती जा रही थी। किसी खास के छोड़ जाने से ऐसे ही तो हमारे भीतर कुछ छूटता है, और एक दिन अंदर ही अंदर पूरा तरीके से खोखला कर देता है, और इतना कमज़ोर भी कि मामूली सा हवा का झोंका आपको कब झकझोर कर गिरा दे, आपको पता नहीं चलता। और एक साधारण सा झटका, आप इतने खोखले हो चुके होते हैं कि एक साधारण सा झटका काफ़ी होता है आपको बिखेर देने के लिए, आपको मिटा देने के लिए। आप कितने भी मजबूत दिख रहे हो, आप कितने भी दृढ़, कितने भी स्थायी दिख रहे हो, लेकिन आप अंदर से इतने खोखले हो चुके होते हैं कि आपको एक मामूली सा धक्का, एक मामूली सा झटका बुरी तरह से गिराने के लिए पर्याप्त होता है। उस चिड़िया को लौट आना चाहिए था। ये प्यारी सी कथा,
कहानी या क्या वो नहीं पता, रेखा दीदी द्वारा लिखी गई है, रेखा सुथार। उनका नाम आईडी में मेंशन करूँगी। मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लगी थी कि मैं अपने आप को उसको रिकॉर्ड करने से नहीं रोक पाई। आशा है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। बहुत विचार करने लायक है। शायद आप लोग उसको वेदना को समझ सकें। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।